हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 24 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि किसी न किसी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको देखना कि आउट ऑफ 24 क्वेश्चन आपने कितना सही किया है। और एक और फ्रेंड, देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जहाँ से भी क्वेश्चन मिले हैं प्रीवियस ईयर के उसको मैंने उठा के आपके सामने लाया है। तो आपको काउंट करके वीडियो के लास्ट में बताना है कि आपने आउट ऑफ 24 कितना क्वेश्चन सही किया। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वी मस्ट वर्क विथ ऑल आवर माइट एंड मेन अदरवाइज वी कैन नॉट सक्सीड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इडियम दिया हुआ है ऑल आवर माइट एंड मेन, इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड, इसका मतलब होता है पूरी शक्ति या क्षमता। ऑल आवर माइट एंड मेन का मतलब होता है पूरी शक्ति या क्षमता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फुल फोर्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलर्स नेल्ड देयर कलर्स टू देयर मास्ट। तो यहाँ पे जो इडियम्स है नेल्ड देयर कलर्स टू देयर मास्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड, इसका मतलब होता है अपनी गलती मानने से इनकार करना। नेल्ड देयर कलर्स टू देयर मास्ट का मतलब होता है अपनी गलती मानने से इनकार करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अपनी गलती मानने से इनकार करना। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैड बेटर बैटन डाउन द हैचेज द वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल। ओके, तो यहाँ जो इडियम्स दिया हुआ है बैटन डाउन द हैचेज, इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड, इसका मतलब होता है मुसीबत के लिए तैयार होना। बैटन डाउन द हैचेज का मतलब क्या होता है? मुसीबत के लिए तैयार होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिपरेशन फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू हैव अ सेंसिबल डिस्कशन विथ हर एज सी फाइल्स ऑफ अ टेंजेंट। तो यहाँ फ्रेंड इडियम्स दिया हुआ है फाइल्स ऑफ एट अ टेंजेंट, इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड, इसका मतलब होता है किसी बातचीत के दौरान अचानक विषय बदल लेना। मतलब आप कोई एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं और उसी के बीच में दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, मतलब टॉपिक को ही बदल दिए। तो मतलब किसी बातचीत के दौरान अचानक विषय को बदल देना, इसका मतलब, जिसका मतलब क्या होता है फाइल्स ऑफ एट अ टेंजेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा फ्रेंड? वो हो जाएगा स्टार्ट्स डिस्कसिंग समथिंग इरिलेवेंट, मतलब बातचीत के दौरान अचानक विषय बदल देना। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स फाउंड इट हार्ड टू गो एट इक्वल स्पीड विथ द प्रोफेसर। ठीक है, तो यहाँ जो इडियम दिया हुआ है गो एट इक्वल स्पीड विथ, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फ्रेंड संपर्क रखना। गो एट इक्वल स्पीड विथ का मतलब होता है संपर्क रखना या फिर साथ रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीप अप विथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीप अप विथ। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड डिड समथिंग आउट ऑफ कैरेक्टर टुडे, सी गेव अ बेगर सम मनी। तो यहाँ जो इडियम्स दिया हुआ है आउट ऑफ कैरेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? तो आउट ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है स्वभाव से विपरीत। मतलब जो आपका स्वभाव कुछ और देख रहा है, मतलब देखा जाए कोई इंसान गुस्से में दिखता है हमेशा, उसका लगता है ये बहुत गुस्से वाला आदमी होगा, बट अंदर अंदर से क्या है, काइंड हार्टेड है। आप देख लिए कहीं वो किसी को दान कर रहा है, किसी को खिला पिला रहा है, देखने में तो गुस्से टाइप लगता है, ये क्रोधी मतलब हमेशा गुस्से में रहता है, बट इंटरनली कुछ वो और है। तो उसी को बोलते हैं आउट ऑफ कैरेक्टर, स्वभाव से विपरीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा
डिड नॉट बिहेव इन वंस यूजुअल नेचर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिड नॉट बिहेव इन वंस यूजुअल नेचर, मतलब क्या हुआ, स्वभाव से विपरीत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल से दैट द बैंकर इज ऑन हिज लास्ट लेग्स। तो यहाँ जो इडियम्स दिया हुआ है ऑन हिज लास्ट लेग्स, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है खत्म होने के कगार पे। ऑन हिज लास्ट लेग्स का मतलब होता है खत्म होने के कगार पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, ऑन द वर्ज ऑफ र्यून। ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ र्यून मतलब खत्म होने के कगार पे। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट रिले अपॉन अ ग्रीन हॉर्न लाइक जेम्स। तो यहाँ जो इडियम्स दिया हुआ है अ ग्रीन हॉर्न, इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड इसका मतलब होता है अनुभवहीन, मतलब जिसके में अनुभव का कमी हो। ठीक है, जिसमें अनुभव का कमी हो, अनुभवहीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, when they called out his name as the winner of the grand prize his jaw dropped। ठीक है, तो यहाँ पे इडियम दिया हुआ है jaw dropped, इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी का जॉ गिर गया तो क्या आदमी आश्चर्य हो जाएगा, ये क्या हो गया, तो आश्चर्यचकित हो जाएगा। ठीक है, हमारे किसी का जॉ ही गिर गया, सब ये याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो जॉ ड्रॉप्ड का मतलब होता है पूरी तरह आश्चर्यचकित। जॉ ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड, पूरी तरह आश्चर्यचकित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही वॉज एस्टोनिश्ड। देखिए एस्टोनिश्ड का मतलब ही होता है आश्चर्यचकित। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी इज नेवर वेलकम्ड इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो यहाँ जो इडियम्स दिया हुआ है होल एंड कॉर्नर, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका मतलब होता है गुप्त या फिर बेईमानी भरा। होल एंड कॉर्नर का मतलब क्या होता है, गुप्त हो सकता है या फिर बोल सकते हैं बेईमानी भरा। देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होल एंड कॉर्नर का मतलब क्या होता है, गुप्त, सीक्रेट। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, enslaved by alcohol abuse and gambling he was caught between the devils and the deep sea। तो caught between the devils and the deep sea का मतलब क्या होता है फ्रेंड? इसका मतलब होता है आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, caught between the devil and deep sea का अगर देखा जाए इसका मतलब होता है आगे कुआं पीछे खाई, या फिर इसका एक और मतलब हो जाएगा दो बुराइयों के बीच फंसना। कॉट बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी का मतलब होता है दो बुराइयों के बीच फंसना। तो इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड क्या हो जाएगा, कॉट बिटवीन टू एविल्स। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही टेल्स स्टोरीज अबाउट हिमसेल्फ ही इज इंक्लाइन टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या हो जाता है, किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एक्सेगरेट, जिसका मतलब ही होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वी हैड टू strictly mind our p's and q's when guests came home to visit us। तो यहाँ जो इडियम्स दिया हुआ है माइंड आवर पीज एंड क्यूज, इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड इसका मतलब होता है अपने व्यवहार या शिष्टाचार का ध्यान रखना। ठीक है, माइंड आवर पीज एंड क्यूज का मतलब होता है अपने व्यवहार या शिष्टाचार का ध्यान देना। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी वेल मैनर्ड। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही नॉक्ड मी टू द ग्राउंड एंड बिगेन लाइंग इनटू मी विथ हिज फीट। तो यहाँ जो इडियम दिया हुआ है लेइंग इनटू, लेइंग इनटू का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका मतलब होता है वॉर करना।
ठीक है, वॉर करना, किसी पे हमला करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अटैकिंग। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो माई न्यू रोलेक्स इज द रियल मैके बिकॉज। तो यहाँ पे द रियल मकई का मतलब क्या होता है, द रियल मकई का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड इसका मतलब होता है प्रमाणिक वस्तु या फिर जो असली वस्तु है, ठीक है। द रियल मकई का मतलब होता है प्रमाणिक वस्तु या फिर जो असली। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आई बाउट इट फ्रॉम द रोलेक्स स्टोर इन पेरिस। मतलब क्या, आप जो वस्तु लिए है रोलेक्स वाला वो क्या एक रोलेक्स स्टोर से लिए है, तो मतलब ये क्या एक असली चीज है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द न्यूज़पेपर्स रोट अबाउट द स्कैंडल बट पब्लिक इंटरेस्ट सून फिजल्ड आउट। तो यहाँ जो इडियम्स यूज किया गया है फ्रेंड, फिजल्ड आउट, इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड इसका मतलब होता है गायब होना या फिर समाप्त हो जाना। फिजल्ड आउट का मतलब क्या होता है, गायब होना या फिर समाप्त हो जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसअपीयर्ड। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ समवन सीज थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस दे डोंट सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इडियम्स दिया हुआ है थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ों का बुरा या अप्रिय पक्ष, मतलब कोई भी एक चीज़ है तो किसी का एक बुरा पहलू बोल सकते हैं, किसी चीज़ का अप्रिय पक्ष जो है, जो मतलब बुरा भाग है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द अनप्लीजेंट साइड ऑफ थिंग्स। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकरेंट हैबिट ऑफ ब्रेकिंग प्रॉमिसेस प्रोवाइड हिम टू बी ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका है 2-3 बार। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है कमज़ोर इंसान या फिर वैसा इंसान जिसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विदाउट सब्सटेंस। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर इल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन वेयर एट 6s and 7s। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, एट 6s and 7s का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड इसका मतलब होता है जो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, या फिर बोल सकते तितर बितर। तो एट 6s and 7 का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड। तो देख लेते हैं, तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एट 6s and 7 का वो क्या हो जाएगा, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिस्पाइट द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्टिल इट्स लाइक अ हॉर्स। देखिए, तो जो इडियम्स दिया हुआ है इट्स लाइक अ हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खाना, ठीक है, मतलब डॉक्टर के सलाह के बावजूद भी क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, ठीक है, इट्स लाइक अ डॉग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईट ए लॉट ऑफ फूड, ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू फ्रेंड्स आर नॉट एट डैगर्स ड्रॉन ओवर अ पिटी इशू। तो यहाँ जो इडियम्स दिया हुआ एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, शत्रुतापूर्ण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एनिमीज। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज वर्क सीम्स टू बी अ पेनिलोप्स वेब। तो यहाँ पे जो इडियम्स दिया हुआ है पेनिलोप्स वेब, इसका मतलब क्या होता है। तो पेनिलोप्स वेब का मतलब होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला, ठीक है। अब पेनिलोप्स वेब का मतलब क्या होता है, कभी समाप्त नहीं होने वाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाए, ऑप्शन सी, एंडलेस। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, गुड विल्स बी डिलीवर्ड इफ यू पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल का मतलब क्या होता है फ्रेंड। तो पे ऑन द नेल का मतलब होता है
तुरंत भुगतान करना, मतलब कोई भी आप चीज़ ले रहे हैं उसको तुरंत आप उसको पैसा दे दिए, तुरंत भुगतान कर दिए। तो पे ऑन द नेल का मतलब होता है तुरंत भुगतान करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन बी, पे प्रॉम्प्टली। पे प्रॉम्प्टली, ओके। पे ऑन द नेल्स का मतलब था तुरंत भुगतान करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पे प्रॉम्प्टली। ओके फ्रेंड, तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ पीपल डू नॉट मेंड देयर वेज दे आर श्योर टू गो टू द डॉग्स। तो इस इडियम्स का मतलब क्या होता है? टू गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड इसका मतलब होता है पूरी तरह बर्बाद हो जाना। टू गो टू द डॉग्स का मतलब होता है पूरी तरह बर्बाद हो जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? टू बी रुइंड। टू बी रुइंड, ठीक है। रुइंड का मतलब ही होता है बर्बाद होना। तो टू गो टू द डॉग्स का मतलब क्या होता है? पूरी तरह बर्बाद हो जाना। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बी ग्लोरियस को सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनका हेल्प कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।